सो हाय गाइस, आज हम इस वीडियो में इनम क्लासेस के बारे में देखने वाले हैं। कॉटलिन सीरीज़ के इस वीडियो में हमने ऑलरेडी सीड क्लासेस को कवर किया है और भी कई टॉपिक्स कवर किया है। सो अगर आपने उन्हें नहीं देखा है, डू चेक देम आउट। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द इनम क्लासेस। सो नाउ इनम क्लासेस क्या होता है? सो इनम क्लासेस हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पता हो कि उस क्लास के कितने पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स होंगे। ओके, सो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर मुझे इनम क्लास बनाना है, मुझे इनम कीवर्ड का यूज़ करना होगा इन कॉटलिन। सो यहाँ इनम सी मुझे हिंट में भी दिखा रहा है इनम क्लास। अब अपने क्लास का नाम दे दीजिए, तो मैं देता हूँ से डायरेक्शंस। ओके, अब नो सी हमारे पास कितने डायरेक्शंस हो सकते हैं? अगर मैं ब्रॉडली, अगर हम ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट हो जो 8 डायरेक्शंस ना कंसिडर करें, हम हमारे नॉर्मल 4 डायरेक्शंस अगर देखें तो कौन से हो सकते हैं? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ओके, इन चारों के अलावा और कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। ओके, मैं अपने मन से कोई एक नया डायरेक्शन नहीं क्रिएट कर सकता हूँ, राइट। सो देर आर ओनली 4 डायरेक्शंस ब्रॉडली। अगर ऐसे ही आप डेज ऑफ वीक रख सकते हो तो 7 ही डेज हो सकते हैं। मंथ के केस में, ईयर के केस में सिर्फ 12 मंथ्स ही हो सकते हैं। तो जब हमें पहले से पता हो कि एक फ़िक्स सेट ऑफ वैल्यूज़ ही होंगे, तब हम इनम क्लासेस का यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपली हमारे जो डायरेक्शंस है उन्हें लिस्ट आउट करेंगे। मैं लिख लेता हूँ। फर्स्ट इज ईस्ट, ओके, नेक्स्ट इज वेस्ट, ओके, इज नॉर्थ एंड नेक्स्ट इज साउथ। ओके, सो अब इनम क्लासेस में क्या है, ये जो ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, अब इन पे हम थोड़ा ओवर करें तो नाउ सी इनम एंट्री ईस्ट। ओके, नाउ ये जो इनम क्लास की ये जो सारी एंट्रीज़ है, ये एक्चुअली में इस क्लास के इंस्टेंस होते हैं। ये डायरेक्शन क्लास का ही ये क्या है, ऑब्जेक्ट है एक टाइप में। ओके, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों ही क्या है, इस डायरेक्शन के एक फॉर्म में ऑब्जेक्ट है। ओके, तो इनका एक इम्प्लीमेंटेशन हम देखते हैं सबसे पहले तो। सो एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, से वैल डायरेक्शन का शॉर्ट फॉर्म डेयर इज इक्वल्स टू। अब यहाँ मैं ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट कर रहा हूँ, डायरेक्शंस जो कि मेरा क्लास है, डॉट सी मुझे 4 ऑप्शंस यहाँ दिख रहे हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब ये चारों के बाजू में आपको डायरेक्शंस लिख के आ रहा है, एक टाइप में डायरेक्शन उनका टाइप है, यानी वो डायरेक्शन क्लास के ऑब्जेक्ट है। अब इनमें से मैं किसी को भी ले सकता हूँ, से मैंने ले लिया ईस्ट। ओके, तो अब ये जो डेर है ये क्या है, ईस्ट वाला इंस्टेंस है। ओके, ऐसे ही मैं वेस्ट नॉर्थ साउथ सबके लिए क्रिएट कर सकता हूँ। नाउ अब हम इस ऑब्जेक्ट को एक बार प्रिंट करा लेते हैं एंड लेट्स सी क्या रिस्पॉन्स है। println dir। ओके, अब यहाँ पे हम हमारा करंट फाइल चूज़ कर देंगे एंड लेट्स रन इट। सो आप देख सकते हो कि मैंने जो भी इंस्टेंस का जो मेरा डायरेक्शन था ईस्ट, उसका वैल्यू जो है प्रिंट हो गया। तो सेम इस तरीके से वेस्ट नॉर्थ साउथ सबका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डायरेक्शंस डॉट ईस्ट क्योंकि इसके अंदर है। ओके, तो ये इनम है, हम पहले से बता दे रहे हैं कि क्या स्पेसिफिक वैल्यूज़ होंगी, उनमें से कोई एक वैल्यू एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब आप ये बोलोगे कि इनम क्लासेस और सीड क्लासेस में क्या डिफरेंस है? तो सी इनम क्लासेस में हम ऑलरेडी बता दे रहे हैं कि इस क्लास के कितने पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ओके, तो डायरेक्शंस के सिर्फ 4 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ओके, अब सील्ड क्लासेस में हम क्या करते थे, सील्ड क्लास में एक सील्ड क्लास होता था, हम ये बताते थे कि उसके कितने पॉसिबल सब क्लासेस हो सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक हायरार्की बता रहे थे कि क्या हायरार्की होगी क्लास की, कितने सब क्लासेस होंगे। तो जनरली हम ये वाला अप्रोच तब यूज़ करते हैं जब हमें तो हमारा थोड़ा कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन हो। ओके, और इनम जब हम पहले से ही पता हो कि हाँ यही 4 या यही 5 या यही 6 ऑब्जेक्ट्स ही होंगे, इससे ज़्यादा अलग, इससे अलग कुछ नहीं हो सकता, तब हम इनम का यूज़ करते हैं। ओके, तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में होगा। सीड क्लास का वीडियो ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है इन डिटेल, अगर आपको देखना है तो आप उसे देख सकते हो। सो नाउ यू कैन सी यहाँ पर प्राइमरी कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो अब मैं एक प्राइमरी कंस्ट्रक्टर डिफाइन करता हूँ। से मैं चाहता हूँ कि मैं डायरेक्शंस को नंबर दूँ, फर्स्ट सेकंड, लाइक फर्स्ट फॉर ईस्ट, सेकंड फॉर वेस्ट, थर्ड फॉर नॉर्थ एंड फोर्थ फॉर साउथ, जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट। तो से मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी इस क्लास की नंबर करके, जो कि इंटीजर टाइप का है। ओके, तो क्योंकि ये एक क्लास है तो ऑब्वियस सी बात है मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर सकता हूँ। पर यहाँ पे जैसे ही मैंने प्रॉपर्टी डिफाइन किया, अब देखो ये चारों में एरर आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि ये जो डायरेक्शंस जो क्लास है उसके ही ये 4 जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट्स है।
तो अगर डायरेक्शंस क्लास में हम ये कह रहे हैं कि उसको एक पैरामीटर की नीड है, तो उसके ऑब्जेक्ट्स जो है उनके क्रिएशन में भी उन्हें एक पैरामीटर की क्या होगी, नीड होगी। तो सी मैं यहाँ पे होमवर्क कर रहा हूँ, तो enum हैज़ नो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ एंट्री पैरामीटर्स। तो enum का सी, इसका कहने का मतलब क्या है कि ईस्ट जो enum है इसका कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो आपको पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में जो पैरामीटर डिफाइन किया है वो आपको देना होगा। ओके, तो यहाँ पर सी अभी बता रहा है कि आपको क्या देना है। सो यहाँ पर ओके, सो यहाँ पर मुझे इसका पैरामीटर देना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ईस्ट के लिए हमने क्या बोला 1, इन द सेम वे वेस्ट के लिए हम दे देते हैं 2, नॉर्थ के लिए हम दे देते हैं 3 एंड साउथ के लिए हम दे देते हैं। सो होप आपको ये समझ में आएगा कि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि डायरेक्शंस क्लास के ही ये चारों ऑब्जेक्ट्स है। जैसे ही मैंने डायरेक्शंस क्लास में लिखा कि भाई एक पैरामीटर इसको चाहिए ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये चारों ऑब्जेक्ट है तो इन्हें भी एक एक पैरामीटर की नीड होगी। अब यहाँ पर जो हम प्रिंट करा रहे थे वही हम प्रिंट कराएंगे। अब ये आप जस्ट ये डायरेक्शन जो कि ईस्ट वाला ऑब्जेक्ट था इसके ऊपर टैप करते ना सी। अब यहाँ पे आप एक प्रॉपर्टी देखोगे वो है नम। तो ये नम क्या है, जो ईस्ट वाला ऑब्जेक्ट है उसका नम एट्रीब्यूट। अगर क्योंकि dir जो है वो ईस्ट वाला ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है, राइट। अब अगर आप वेस्ट का बनाओगे और dir.num करोगे तो वेस्ट का जो नम एट्रीब्यूट है उसका प्रॉपर्टी। ओके, तो एक बार हम इसको प्रिंट करा देखते हैं। लेट्स रन इट। तो आंसर 1 आना चाहिए क्योंकि ईस्ट का जो नम है वो क्या है 1 है। सो अब आपको ये समझ में आया होगा। सो नाउ सी dir यानी जो कि ईस्ट का रेफरेंस है, यानी जो कि हमारा enum का एक ऑब्जेक्ट है, उसके और भी कई प्रॉपर्टीज़ है। तो enum क्लास के जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं इन सबके कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी है, सिर्फ नम नहीं है। ओके, नम तो हमने दिया है, बाय डिफ़ॉल्ट भी इन्हें कुछ प्रॉपर्टीज़ मिलती है, जैसे कि नेम हुआ, ऑर्डिनल हुआ। नेम क्या प्रिंट करेगा, जो भी इसका नेम है, जैसे ईस्ट के केस में ईस्ट, वेस्ट के केस में वेस्ट, साउथ के केस में साउथ और नॉर्थ के केस में नॉर्थ। वहीं ऑर्डिनल जो है उसका पोजीशन प्रिंट करेगा। तो जैसे ईस्ट है, dir किसका रेफरेंस कंटेन करता है, ईस्ट का, तो dir का ऑर्डिनल क्या प्रिंट करेगा, ईस्ट का पोजीशन। ईस्ट का पोजीशन इज़ 0, वेस्ट का इज़ 1, नॉर्थ का इज़ 2 एंड साउथ का इज़ 3। तो dir ऑर्डिनल क्या प्रिंट करना चाहिए, 0 प्रिंट करना चाहिए। लेट्स सी रन करने के बाद हमें आउटपुट में क्या मिला है, 0। अगर हम चाहें तो ये जो सारे enum एंट्रीज़ है, enum कॉन्स्टेंट्स है, इनके ऊपर से हम इटरेट भी कर सकते हैं। लेट्स सी हाँ, तो यहाँ पे मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा। in क्या है हमारे enum क्लास का नाम, डायरेक्शंस। ओके, सो कमांड v, ओके फाइन, लिख लेते हैं डायरेक्शंस डॉट वैल्यूज़। ये क्या दे रहा है, अगर आप वैल्यूज़ पे ओवर करोगे तो यहाँ पे सी इसका रिटर्न टाइप देखो, ये कह रहा है कि ये क्या रिटर्न करता है, वैल्यूज़ मेथड एक एरे रिटर्न करता है ऑफ टाइप डायरेक्शंस, यानी डायरेक्शंस क्लास के ऑब्जेक्ट्स का एक एरे रिटर्न कर रहा है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली प्रिंट करा देंगे अपने आई को, println रखेंगे तो बेटर होगा, println आई डॉट, अब कुछ भी उसका नेम चाहो तो नेम, या तो फिर नंबर चाहो तो नंबर, या तो ऑर्डिनल में नेम प्रिंट कराऊंगा। लेट्स रन दिस एंड चेक। सी, तो ये पहले जो 0 प्रिंट हो रहा है इट्स बिकॉज ऑफ ये पहले वाला println। ओके, तो हमारा फॉर लूप जब एग्जीक्यूट हुआ उसने पहले ऑब्वियस ही बात है ईस्ट, फिर वेस्ट, फिर नॉर्थ और फिर साउथ, इन चारों को उसने प्रिंट किया है। वैल्यूज़ के नीचे ग्रीन ये जो येलो लेंटर आ रहा है उसका क्या कहना है, तो उसका कहना है कि enum आप यहाँ पे वैल्यूज़ के बजाय एंट्रीज़ जो है वो यूज़ करो, क्योंकि वैल्यूज़ इज़ समवट डिप्रिकेटेड। ओके, तो रिकमेंडेड है, तो एक बार उससे भी हम ट्राई कर लेते हैं, डायरेक्शंस डॉट एंट्रीज। ओके, और इससे अब हम रन कर लेते हैं। सी, वी गॉट द सेम रिजल्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, सो आई होप ये समझ में आया होगा। सो सी, ये जो डायरेक्शंस है ये क्लास है, तो ऑब्वियसली बात है इसके अंदर मैं मेरे मेथड्स डिफाइन कर सकता हूँ। सो लेट्स डिफाइन वन, तो प्रिंट ओके डायरेक्शन नेम, ये जो है मैंने एक मेथड डिफाइन करना है। ओके, पहले ब्रैकेट्स एंड देन कर्ली ब्रेसेस। यहाँ एरर आ रहा है, एरर पे होवर करेंगे तो क्या कहता है, एक्सपेक्टिंग सेमीकोलन आफ्टर द लास्ट enum एंट्री और क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज कर्ली ब्रेसेस टू क्लोज द enum क्लास बॉडी।
तो कह रहा है कि जब लास्ट इनम एंट्री हो तो उसके बाद में आप इधर सेमीकोलन दे दो ताकि आप आगे का कंटेंट लिख सको, और अगर आगे का कंटेंट नहीं लिखना है तो आप ये क्लोज करली ब्रैकेट दे दो ताकि ये इनम क्लास यहीं बंद हो जाए। क्योंकि मुझे आगे एक फंक्शन बनाना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे सेमीकोलन दे देता हूँ। तो ना सी, मुझे डायरेक्शन का नाम है प्रिंट कराना है बट इस मेथड से। ओके, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, println। नाउ यहाँ पे मुझे जो भी लिखना है मैं लिख सकता हूँ, तो मैं लिख लेता हूँ नेम ऑफ द डायरेक्शन इज़। अब डायरेक्शन का नाम लिखना है। अब यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट से नाम नहीं आ रहा है, बट आप यहाँ पे देखो, सी मेरे क्लास के 4 इंस्टेंस हो सकते हैं। ओके, डायरेक्शंस के 4 पॉसिबल इंस्टेंसेस है। अब जब मैं यहाँ पे $this लिखता हूँ तो दिस बेसिकली मीन्स, सी ये क्लास है, सॉरी ये डायरेक्शंस हमारा जो है ये एक क्लास है, इसके अंदर का ये एक मेथड है। तो जब मैं $this लिखता हूँ तो ये बेसिकली उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके ऊपर ये मेथड कॉल हुआ है। ओके, तो जैसे कि अभी यहाँ पर अगर मैं बोल दूँ, ये इसको हम फिलहाल कमेंट कर देते हैं, dir जो है वो किसका रेफरेंस कंटेन कर रहा है, ईस्ट का। ओके, अब इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अब dir ईस्ट का रेफरेंस कंटेन कर रहा है जो कि डायरेक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, राइट। तो अब मैं dir डॉट जैसे ही लिखता हूँ तो मुझे अब यहाँ पर एक मेथड दिख रहा है प्रिंट डायरेक्शन नेम, जो मैंने अभी रिसेंटली डिफाइन किया है। तो मैं इसको कॉल कर देता हूँ। तो ये बेसिकली क्या करेगा, अब ये मेथड को कॉल करेगा नेम ऑफ द डायरेक्शन इज़, और उसके बाद में दिस की जगह क्या आएगा, ईस्ट। क्यों, क्योंकि हमने dir का जो ऑब्जेक्ट है जो कि बेसिकली ईस्ट वाला ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर ये फंक्शन कॉल किया है। तो दिस इंडिकेट दैट ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर ये कॉल हुआ है, जिसके ऊपर ये मेथड हम कॉल कर रहे हैं। ओके, तो एक बार हम इसको रन कर देते हैं एंड यू कैन सी नेम ऑफ द डायरेक्शन इज़ ईस्ट। तो अब अगर आप dir ईस्ट की जगह कुछ और वैल्यू देते हो dir में, से फॉर एग्जांपल नॉर्थ, एन स्मॉल नहीं है तो सी नॉर्थ है। अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो मुझे सेम मैसेज आना चाहिए, पर यहाँ डायरेक्शन की जगह नॉर्थ आएगा। ओके, सो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। सो आई होप आपको इनम क्लासेस का जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस, थैंक यू।